राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में बढ़ती भीड़ मैनेजमेंट का सफलतापूर्वक समाधान करने के बाद क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को अब सरकारी अस्पतालों में होने वाली मेडिकल जांचों और फार्मेसी यानी दवा वितरण में भी लागू किया जाएगा, जिससे मरीज आसानी और सुगमता से अपनी मेडिकल जांचें करवा सकें और उतनी ही सुविधा उन्हें मुफ्त दवा लेने में भी हो। इसके लिए बाकायदा स्क्रीन्स लगाई हैं और वेटिंग एरिया को दुरुस्त किया गया है। कावटिया अस्पताल में मेडिकल जांच और फार्मेसी में भी क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल में कैसी हैं इसकी तैयारियां? अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RS तंवर से बात की वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। राजस्थान सरकार लगातार मरीजों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए, सहूलियतें उनको ज़्यादा देने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया और इसके बाद में सरकार जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो जांचें होती है मरीजों की, उसमें भी काफ़ी मारामारी होती है। उसको भी यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कावटिया अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके बाद में जांचों में भी जो सहूलियत है मरीजों को वो मिलेगी और आसानी से जो मरीजों की जांचें वो हो पाएगी। कावटिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RS तंवर इस समय हमारे साथ में है। अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जांचें हैं, उसके लिए किस तरीके से इस सिस्टम को लागू किया जाएगा? हमारे में इसमें एक सेकंड फेज़ में हम अपन एक दूसरा नवाचार इसको जोड़ रहे हैं, जिसमें क्या है कि सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG और ब्लड इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पेशेंट यहाँ से जैसे ही पर्ची कटा के जाता है तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो इसके लिए हमने ये सोचा है कि भाई इसके लिए भी जैसे हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब ने निर्देश दिए हैं कि इसको फेज सेकंड भी शुरू किया जाए, जिसमें पेशेंटों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लाइन में नहीं लगना पड़े। उसके लिए भी हार्डवेयर इंस्टॉल हो रहा है, डबल हम उसमें ये कर रहे हैं कि भाई उसमें भी क्यू के हिसाब से ही पेशेंट इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी के लिए या इसके लिए जाए। तो इसके लिए कब से शुरू? ये उसका कार्य अभी शुरू हुआ है, तो देखें शायद अगले 15-20 दिन में हम इसके बता पाएंगे कि कितना अपन काम कर चुके हैं। तो वो जल्दी हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिससे क्या है कि इन्वेस्टिगेशन में भी लोगों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है और वो इन्वेस्टिगेशन अपना नंबर से आकर के करवा के जा सकता है। जिस तरीके से OPD में हमने देखा, उसी तरीके से उसमें भी 2-3 जगह वेटिंग एरिया होगा। वहाँ भी वेटिंग एरिया ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें खाली डिस्प्ले लगाना है हमें। वो हार्डवेयर का काम चल रहा है अपने यहाँ। तो उम्मीद है कि अगले 15 दिन में इसकी सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि अपन किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है इस बारे में और कार्रवाई चल रही है। ब्लड एंड एक्सरे के लिए? हाँ, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सोनोग्राफी, एक्सरे। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें, फार्मेसी में भी हम इसको लागू करने की सोच रहे हैं। फार्मेसी में किस तरीके से? फार्मेसी में भी उसका डिस्प्ले आएगा, उसका बताएंगे इसका नंबर आ गया, वो दवाई जाके ले ले। जी बिल्कुल। तो OPD के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो इन्वेस्टिगेशंस है, मरीजों की जांचें होती है, उसके लिए भी यहाँ पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जा रहा है और उसके बाद में जो दवा वितरण होता है, जिस तरीके से डॉक्टर RS तंवर अधीक्षक कावटिया अस्पताल बता रहे हैं, उसमें भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। और जो सरकारी अस्पतालों की सबसे बड़ी समस्या है भीड़ की, वो यहाँ पर इससे नियंत्रित होती हुई नज़र साफ तौर पर आ रही है। रामकिशन सैनी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन TV, जयपुर।